कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आए दिन रिसर्च सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट म्यू या अल्फा से तीसरी लहर की आशंका नहीं, बल्कि रिपोर्ट में डेल्टा 4 वेरिएंट से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। डेल्टा कोरोना के नए वेरिएंट का ही रूप है जो सबसे पहले भारत में पाया गया और इसके कारण ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर भी आने की बात सामने आई। हालांकि अब डेल्टा दुनिया के बाकी देशों में भी कोहराम मचा रहा है, लेकिन इस बार डेल्टा 4 को लेकर रिपोर्ट चौंका रही है। ये रिपोर्ट बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने जारी की है। वैज्ञानिकों की आशंका को देखते हुए भारत में डेल्टा 4 नामक कोरोना वेरिएंट से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को 13 सितंबर को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक दूसरी लहर के बाद से देश में डेल्टा वेरिएंट में लगातार म्यूटेशन हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है भारत में ही नहीं, अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों में म्यूटेशन हो रहा है। इसकी वजह से कोरोना वायरस में और अधिक बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 90,115 सैंपल में से 62.9% सैंपल में वायरस के गंभीर वेरिएंट मिले हैं। इनमें डेल्टा, अल्फा, गामा, बीटा, कप्पा इत्यादि वेरिएंट है, जो न सिर्फ दोबारा संक्रमण होने की आशंका को बढ़ा देते हैं, बल्कि वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत में म्यू या फिर C12 नामक वेरिएंट का कोई मामला अब तक सामने नहीं मिला है, लेकिन डेल्टा और डेल्टा से जुड़े अन्य म्यूटेशन लगातार हो रहे हैं, जिस कारण देश में महामारी की नई चिंताजनक स्थिति सामने आ सकती है। वर्तमान में डेल्टा 4 अधिकांश सैंपल में मिल रहा है। दिल्ली स्थित IGIB के अनुसार पिछले महीने महाराष्ट्र में 44% मरीजों में डेल्टा 4 वेरिएंट मिला था, जबकि केरल में यह 30% से अधिक है। फिलहाल WHO ने डेल्टा 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के इन नए म्यूटेशन की वजह से महामारी की नई लहर में स्थिति कुछ भी पैदा हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में ही अब तक 25 बार डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन हुआ है और उसके अलग अलग मरीजों में पहचान हुई है। सभी म्यूटेशन को डेल्टा 1 से लेकर डेल्टा 25 तक के रूप में पहचान की गई। इन 25 में से डेल्टा 4 नामक म्यूटेशन काफी तेज लग रहा है। महाराष्ट्र और केरल में अभी भी डेल्टा का यही म्यूटेशन फैल रहा है। आशंका है कि कोरोना की आगामी लहर में डेल्टा में हो रहे नए म्यूटेशन की बड़ी और गंभीर भूमिका हो सकती है। फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बता दें कि देश भर में कोरोना को काबू में करने के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक देश में 78 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लोगों को लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब तक 5 करोड़ 16 लाख खुराक उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।